ज़्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं और उस पदयात्रा के जन जागरण के परिणाम स्वरूप जिस दल के निर्माण को आपने 2 अक्टूबर को देखा। अगर आप नीतीश कुमार का बटन दबाते हैं, एनडीए का, जदयू का बटन दबाते हैं, तो याद रखिए यही वो आदमी है जो भूमि सर्वे के नाम पर घर घर में झगड़ा लगाया है और इतना लोगों ने कष्ट झेला है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जो रोज भ्रष्टाचार हो रहा है उसका अगर आप वोट एनडीए को देंगे, जदयू को देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और गरीब जनता को याद रखना चाहिए यही नीतीश कुमार है जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब के घर में अंधकार कर रहा है। ये आदमी सबके जीवन में अंधकार करेगा। बच्चों की पढ़ाई पलायन की इसकी कोई चिंता नहीं है। गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा। बेलागंज विधानसभा से मोहम्मद आमजद और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पर्चा भरने के दौरान दोनों उम्मीदवार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। पदयात्रा हजारों की संख्या में लोगों ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ शहर स्थित गया कॉलेज के खेल परिषद मैदान से जिला समाहरणालय तक पदयात्रा की। नामांकन सभा और पदयात्रा के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे अभियान की ताकत उसकी ईमानदारी और निष्ठा में है, न कि वाहनों या लोगों की संख्या में। बदलाव की संख्या की पहचान है पदयात्रा। ठीक है, पिछले 2-2.5 साल से 5,000 से ज़्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं और उस पदयात्रा के जन जागरण के परिणाम स्वरूप जिस दल के निर्माण को आपने 2 अक्टूबर को देखा, आज उस दल का पहला चुनावी अभियान शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग के इमामगंज और बेलागंज के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इसको भी हम लोगों ने पदयात्रा के तौर पर ही किया है। ये बेलागंज और इमामगंज में जो राजनीतिक जमींदार बैठे हुए हैं, यहाँ उनसे इन क्षेत्र की जनता को आज़ाद कराने का अभियान है। ये इस संदेश के साथ कि अब बिहार में नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, अगर गरीब का लड़का भी अगर कोई ताकत रखता है तो अब वही चुनाव जीतेगा। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है, वो विकल्प है कि मजबूरी में किसी को भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग यहाँ बेला में और इमामगंज में वोट कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वोट सिर्फ एमएलए का वोट नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो याद रखिए यही वो आदमी है जो आपको 1.5 बरस पहले छल कर गया था और महागठबंधन के साथ सरकार बनाया था। जिन अपराधियों के नेता और अपराधियों के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं उनको मंत्री इसी नीतीश कुमार ने बनाया था। ये बेला की जनता को याद दिलाना चाहते हैं। अगर आप नीतीश कुमार का बटन दबाते हैं, एनडीए का, जदयू का बटन दबाते हैं, तो याद रखिए यही वो आदमी है जो भूमि सर्वे के नाम पर घर घर में झगड़ा लगाया है और इतना लोगों ने कष्ट झेला है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जो रोज भ्रष्टाचार हो रहा है उसका अगर आप वोट एनडीए को देंगे, जदयू को देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और गरीब जनता को याद रखना चाहिए यही नीतीश कुमार है जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब के घर में अंधकार कर रहा है। ये आदमी सबके जीवन में अंधकार करेगा। बच्चों की पढ़ाई पलायन की इसकी कोई चिंता नहीं है। इस आदमी को सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए वोट देना है और साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि अपराधियों का जो जंगल राज पहले बिहार में था वो वापस नहीं आए। इसके लिए एक और एकमात्र विकल्प जनसुराज है। जनसुराज के साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको आप सब से आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको इतने मतों से आगे जिताइए कि पूरे देश में ये मैसेज जाए। इमामगंज और बेलागंज की जनता के पास ये अवसर है कि बिहार में विकल्प के अभाव में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी करने वाले समाज की आज़ादी का संदेश इमामगंज और बेलागंज से निकलेगा। मुझे विश्वास है। बहुत बहुत